हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक माय चैनल। आज हम जावास्क्रिप्ट में ऑब्जेक्ट के बारे में पढ़ेंगे। ऑब्जेक्ट बेसिकली जावास्क्रिप्ट में हम ऑब्जेक्ट कैसे यूज करते हैं। ऑब्जेक्ट हमारा एक कलेक्शन होता है जिसमें आप स्ट्रिंग, नंबर, वैल्यू, ऑब्जेक्ट, फंक्शंस, एरे एक्सेट्रा एनीथिंग स्टोर कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ऑब्जेक्ट आप कैसे बना सकते हो जावास्क्रिप्ट में, कैसे उसको हम यूज करते हैं, उसको कॉपी करना हो या उसकी वैल्यू को चेंज करना हो, ये सारी बातें आज हम पढ़ेंगे। सबसे पहले मैं एक फ़ोल्डर बना लेता हूँ नया, जावास्क्रिप्ट ओबीजे। जावास्क्रिप्ट ओबीजे के अंदर मैंने एक फ़ाइल बनाई index.html। एक हम इसके अंदर फाइल बना लेते हैं अपनी कस्टम जेएस। ये हमारी जेएस आ गई। अब नाउ नेक्स्ट हम यहाँ पे HTML लिख लेते हैं। HTML5 एट्रीब्यूट्स। नाउ स्क्रिप्ट src, यहाँ पे हमारी फाइल आ जाएगी .js टाइप टेक्स्ट जावास्क्रिप्ट। ये हमारी फाइल आ गई है। अब हम डायरेक्ट यहाँ पर लिख लेते हैं हेलो जावास्क्रिप्ट और एक हमने टैग बना दिया टू, क्या लर्न जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये हमने एक फ़ाइल बनाई है। बेसिकली हम ब्राउज़र पर जा गए चेक कर सकते हैं कि ये फ़ाइल हमारी जेएस की इसके साथ हुई या नहीं हुई। तो हम जाते हैं जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट के अंदर, हमारी फ़ोल्डर HTML फाइल हमने ओपन करी तो हमारी फ़ाइल बन गई। इसका कंसोल ओपन करते हैं हम। बेसिकली हम जितने भी अब फंक्शन यूज करेंगे सब हम कंसोल में मारेंगे, कंसोल में यूज करेंगे। हम जेएस में यूज करेंगे, जेएस हमारे पेज पे लोड है और उसके बाद हमारा रिजल्ट कंसोल में आएगा। कंसोल को हम थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं ताकि आपका व्यू अच्छा लगे। अब नाउ हम चेक करते हैं कि हमारी जेएस अच्छी तरह से चल रही है या नहीं चल रही है। तो सबसे पहले मैंने कंसोल प्रिंट कराया हेलो जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट। पेज को रीलोड किया, मेरा आ गया, तो इसका मतलब मेरी रन कर रही है। नाउ नेक्स्ट, अब ये तो हो गया हमारा। ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट बेसिकली एक कलेक्शन ऑफ डेटा है। आप उसके अंदर की एंड वैल्यू बेस पे डाटा लिख सकते हो। जैसे कि सपोज करो मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया। ऑब्जेक्ट बनाने के तरीके बहुत सारे होते हैं। हम ऑब्जेक्ट स्टार्ट, जैसे मैंने बनाया एक वेयर माई ओबीजे, ये मेरा ऑब्जेक्ट बन गया। इसके अंदर मैं की और वैल्यू डाल सकता हूँ। ये है मेरा ऑब्जेक्ट बेसिकली। अगर हम इसको ट्राई करके देखें, console.log, तो भाई मेरा क्या जाएगा, माई ऑब्जेक्ट। अगर आप चेक करोगे तो मेरा ऑब्जेक्ट आ गया, नेम प्रिंट हो गई। ये है बेसिकली। हम इसको ज़रा छोटा सा कर लेते हैं और यहाँ पर इसको कर लेते हैं ताकि व्यू थोड़ा सा अच्छा दिखे हमें। बस बड़ा हो गया हमारा। ठीक है, अब हमारा कंसोल चल रहा है, ऑब्जेक्ट चल रहा है। हम इसमें क्या क्या पढ़ने वाले हैं, मैंने एक फ़ाइल बनाई है, वो आपके साथ शेयर कर दूंगा। जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट इन्फो, जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट लर्निंग। हमें जावास्क्रिप्ट लर्निंग, व्हाट इज़ ऑब्जेक्ट,
JavaScript is designed on a simple object-based program. An object is a collection of properties, and a property is a association between a name और की एंड वैल्यू. कि भी आप एक जावास्क्रिप्ट डिज़ाइन बना सकते हो. उस ऑब्जेक्ट के अंदर आपका कलेक्शन होता है, बेसिकली समूह होता है प्रॉपर्टीज़ का. और जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो उसके साथ होती हैं उसमें क्या होता है, बिटवीन. क्या मतलब बीच में, क्या मतलब कि ए नेम होता है, मतलब कि और की एंड ए वैल्यू. जैसे कि हम इसमें देखें, मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया था माई ओबीजे. इसमें मेरा नेम है. नेम को हम क्या बोलेंगे, की. और इसके अगेंस्ट जो हमने डिफ़ाइन किया हुआ है इसको हम वैल्यू बोलेंगे. यानी कि माई ऑब्जेक्ट डॉट नेम रोहित. अब नेक्स्ट देते हैं, ए प्रॉपर्टीज वैल्यू कैन बी ए फंक्शन. हम एक जो वैल्यू होती है, एक जो की होती है हमारी, हम की में जो वैल्यू असाइन करते हैं वो हमारा एक फंक्शन भी हो सकता है, एरे भी हो सकता है, स्ट्रिंग भी हो सकता है, बूलियन भी हो सकता है, ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, आप नंबर भी डिफाइन कर सकते हो. उसके बाद हम देखते हैं जावास्क्रिप्ट एन ऑब्जेक्ट ए स्टैंड अलोन एंटिटी विथ प्रॉपर्टी एंड टाइप. कंपेयर विद ए कार फॉर एग्जांपल. ए कार इज ए ऑब्जेक्ट विथ प्रॉपर्टीज़. आपकी एक कार है जो कि ऑब्जेक्ट है और उसकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हो सकती हैं. जैसे ए कार है, जे कलर, आपकी कार का कलर हो सकता है, कार का कलर होता है. ए डिज़ाइन, कार का डिज़ाइन होता है. वेट, कितने वेट की है. माइलेज, कितना माइलेज है. ऑयल टाइप क्या है उसका, डीजल है या पेट्रोल है. फंक्शन, उसके फंक्शंस क्या क्या हैं. ए मटेरियल, इट्स मेड ऑफ एट्सेट्रा. कि भी वो किस मटेरियल से बनी है या कुछ और भी उसकी वैरायटी हो सकती है. द सेम वे जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट कैन हैव प्रॉपर्टीज़ विच डिफाइन देयर कैरेक्टरिस्टिक्स. तो भी जैसे हमारी कार होती है, कार एक हमारा ऑब्जेक्ट है. अब उसकी प्रॉपर्टीज़ बहुत सारी होती है हमारे पास कि भी कितने उसके टायर हैं, कौन सा उसका कलर है, उसका डिज़ाइन कैसा है, वेट क्या है, माइलेज क्या है, ऑयल टाइप क्या है, फंक्शन क्या है, डिज़ाइन मटेरियल क्या है, उसमें कितने एयर्स बैक हो सकते हैं, एसेट्रा. सेम हमारा जावास्क्रिप्ट में काम करता है एज ए ऑब्जेक्ट विच डिफाइन देयर कैरेक्टरिस्टिक्स. लेट्स क्रिएट ए ऑब्जेक्ट नेम माई कार. अब सपोज करो कि नाउ हमारा फर्स्ट पॉइंट आता है. मैंने पॉइंट डाल रखा है तो हम पॉइंट के हिसाब से पढ़ेंगे. जो भी आपको क्लियर हो आप देखो. नाउ नेक्स्ट, पहले हमारा पॉइंट क्या है, पहले हम ये पढ़ लेते हैं. हाउ टू क्रिएट ए ऑब्जेक्ट. वी क्रिएट ए ब्लैंक ऑब्जेक्ट एंड असाइन टू की एंड वैल्यू एज ए वेरिएबल लाइक दिस. भाई हम एक ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, ब्लैंक ऑब्जेक्ट बनाते हैं हमें, और उसको की एंड वैल्यू के साथ में उसकी प्रॉपर्टीज़ एंड वैल्यू एंड की एंड वैल्यू डिफाइन करते हैं. कैसे कि भाई सपोज मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ मैं यहाँ पे. पहले हम इसका देखते हैं. यहाँ पे इसको कमेंट आउट कर देते हैं. ये हमारा फर्स्ट हो गया. मैंने एक ऑब्जेक्ट बना लिया. अब कैसे बना सकते हो, कॉन्स्ट माई कार. मैंने एक वेरिएबल बनाया कॉन्स्ट के साथ माई कार. क्या किया मैंने, उसको न्यू प्रॉपर्टी के साथ ऑब्जेक्ट डिक्लेयर कर दिया कि भी मेरा ये एक ब्लैंक ऑब्जेक्ट हो गया. ठीक है. अगर मैं चेक करूं कंसोल डॉट लॉग कि भाई मेरी जो माई कार है क्या आया इसका आउटपुट, हम चेक करेंगे अपने में जाके. देखो मैंने पेज को रीलोड किया तो एक ब्लैंक ऑब्जेक्ट आया हमारे पास. यानी कि हमारा ऑब्जेक्ट बन चुका है माई कार नाम से, ब्लैंक ऑब्जेक्ट. अब मैं इसको एज ए प्रोटोटाइप के थ्रू या फिर वेरिएबल के थ्रू मैं वैल्यू असाइन कर सकता हूँ. कैसे, जैसे कि मैंने ऑब्जेक्ट डिक्लेयर किया और यहाँ बना दिया मैंने. देखो इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर. हाँ मैंने क्या किया, माई कार डॉट के साथ डॉट मेक एंड इक्वल टू क्या भी मारुति ब्रेजा. मॉडल मारुति कर दिया. ईयर्स 2020 हो गया हमारा. माइलेज 20.6 हो गया. माई कार डॉट सेट्स 5 हो गया. ये हो गया हमारा बेसिकली पूरा ऑब्जेक्ट हो गया. आप कह रहे हो मैं कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ. कॉपी पेस्ट इसलिए कर रहा हूँ कि अगर मैं टाइप करूँगा तो काफ़ी सारा टाइम वेस्टेज होएगा. आप अपने हैंड पे टाइप करके कोशिश कीजिएगा बनाने की, वो बेस्ट तरीका है, ना कि कॉपी पेस्ट है. ये अब आ गया. हम ब्राउज़र पे जाते हैं, पेज को रीलोड किया तो देखो
हमारा पूरा ऑब्जेक्ट आ गया यहाँ पे, आ गया ना। मेक मारुति ब्रेजा, माइलेज आ गया आपका, मॉडल्स आ गया, सीट आ गई आपकी, एंड ईयर्स आ गया। तो ये आपका फर्स्ट पॉइंट, आप ऐसे एक न्यू ब्लैंक ऑब्जेक्ट के साथ भी बना सकते हो। ये है आपका, यानी कि आपने एक नया ब्लैंक ऑब्जेक्ट बना दिया, उसकी मेक की एंड वैल्यू असाइन कर दी एज ए वेरिएबल, जैसे हम वेरिएबल में डिक्लेयर करते हैं। वेरिएबल मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि हम यहाँ पे इक्वल के थ्रू कर रहे हैं। तो ये बेसिकली, तो ये हमारा हो गया, कंसोल डॉट लॉग किया। नाउ हम नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। सेकंड पॉइंट, क्रिएट ए ऑब्जेक्ट इन डायरेक्ट। अब मैं एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बनाता हूँ। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हम कैसे बनाते हैं वो हम आपको देखिए, इसको पहले हम कमेंट आउट कर देते हैं यहाँ पे। ये हमारा पॉइंट नंबर 2 है। ये मैंने एक ऑब्जेक्ट बना लिया डायरेक्ट, कॉन्स्ट माई कार। तो मैंने इसको कंसोल डॉट लॉग करा लिया, यहाँ पे लॉग भी करा लेते हैं साथ के साथ में। भाई मेरा माई कार जो ऑब्जेक्ट है उसका क्या है, यहाँ मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया डायरेक्ट, इसमें मैंने एज ए ऑब्जेक्ट की तरह इसमें असाइन करा दिया। यहाँ पे मैंने की डिफाइन की, यहाँ मैंने वैल्यू डिफाइन करी, की एंड वैल्यू विद कोमास। मुझे कोई और प्रॉपर्टीज असाइन करनी है तो मैं और भी कर सकता हूँ यहाँ पे, जैसे कि टाइप हो गया, माइलेज हो गया, इसका हम क्या कर सकते हैं, और इसमें हम वेट, वेट कितना भाई, इसका वेट हम कर देते हैं 1500 kg, 1500। सेव किया, चेक किया, देखो माई कार आ गया, मेक आ गया मारुति ब्रेजा, माइलेज आ गया, वेट जो मैंने एक्स्ट्रा डिफाइन किया था, ईयर्स आ गया। तो आपका सेकंड वे ऐसे है, ऐसे आप ऑब्जेक्ट डिफाइन कर सकते हो जब आपने ऑब्जेक्ट डिफाइन करना। नाउ हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। आई होप आपको एक क्लियर हो गया होगा। थर्ड पॉइंट हमारा जो है, जो मैंने बनाया है, हम इसमें क्या करते हैं देखो। हाँ, एक चीज़ और इसमें, इफ़ यू अनअसाइन ए प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट देन इट्स बाय डिफॉल्ट शो टू अनडिफाइन लाइक दिस। जैसे कि भी सपोज करो मैंने एक ऑब्जेक्ट डिफाइन कर दिया, कॉन्स्ट माई ओबीजे इक्वल टू ब्लैंक किया। मैंने क्या किया, इसमें मैंने डिफाइन कर दिया नेम रोहित आज़ाद, ठीक है। अब अगर मैं कंसोल करता हूँ, कंसोल डॉट लो, और भाई मेरा ऑब्जेक्ट, मैंने क्या किया, मैं डायरेक्ट नेम से कॉल करता हूँ, नेम। देखो क्या आएगा यहाँ पे, रोहित आज़ाद, वो पहले भी आ रहा है, चलो इसको भी कमेंट आउट कर देते हैं, कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगी यहाँ पर आगे चल के। देख रहे हैं, तो हमारी वैल्यू प्रिंट हो रही है यहाँ पे। किसकी वैल्यू प्रिंट हो रही है, माई ऑब्जेक्ट डॉट नेम की। बट अगर मैं नेम की जगह एज कर देता हूँ अनडिफाइन, यानी कि ऑब्जेक्ट के अंदर कोई ऐसी की है जो आपने डिफाइन नहीं कर रखी और आप उसको कॉल करते हो तो आपको अनडिफाइन मिलेगा। ये आप याद रखना, ये चीज़ें क्वेश्चन में पूछी जाती हैं। बताओ इसका क्या आएगा, एरर आएगा, कोई वैल्यू आएगी, ब्लैंक आएगी, नल आएगा, क्या आएगा, तो उसका अनडिफाइन आएगा यहाँ पे, ठीक है। अब हम नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है प्रॉपर्टीज ऑफ जावास्क्रिप्ट। ऑब्जेक्ट कैन ऑल्सो बी एक्स और सेट यूजिंग ए ब्रैकेट्स नोटेशन लाइक दिस। सपोज करो मैंने क्या किया, एक अपना ऑब्जेक्ट बनाया, कॉन्स्ट माई कार, ठीक है भाई, मैंने ब्लैंक ऑब्जेक्ट बना लिया, या छोड़ो इसमें अभी हम कुछ नहीं करते, ब्लैंक ऑब्जेक्ट बना लिया मैंने यहाँ पे। हम ऑब्जेक्ट को ऐसे भी असाइन कर सकते हैं एज ए नोटेशन ब्रैकेट्स के साथ। आप ऐसे भी असाइन कर सकते हो, कंसोल डॉट लो माई कार,
ठीक है, देखो रिजल्ट आपका आ गया, मेक मारुति सुब्रेजा, माइलेज 20, मॉडल मारुति आ गया, सीट 5, ईयर्स 2020 आ गया आपका। तो आप ऐसे भी ऑब्जेक्ट डिक्लेयर कर सकते हो विथ नोटेशन ब्रैकेट के साथ। अभी हमने क्या क्या देखा, देखो स्टार्टिंग से देख लेते हैं। हमने डायरेक्ट एक ब्लैंक ऑब्जेक्ट बनाया और एज ए जैसे हम वेरिएबल में वैल्यू साइन करते हैं वैसे एज ए वेरिएबल की तरह हमने इसमें वैल्यू साइन के यूज कर लिया। अब सेकंड हमने ऑब्जेक्ट बनाया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के साथ नोटेशन की एंड वैल्यू। अब नाउ थर्ड्स हमने ऑब्जेक्ट बनाया जो कि ऐसे ब्लैंक ऑब्जेक्ट बनाया, उसमें मैंने ब्रैकेट के साथ नोटेशन ले लिया। आप ऐसे ही बना सकते हो। तो यानी कि आपने अब तक देखा कि हम 3 तरह से ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। अब नाउ नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है हमारा पॉइंट। इन ऑब्जेक्ट यू कैन असाइन ए स्ट्रिंग, नंबर, एरे, फंक्शन, ऑब्जेक्ट लाइक दिस। ठीक है भाई, अब हम एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं। यहाँ पे क्या बनाते हैं, ऑब्जेक्ट कॉन्स्ट। मैंने एक ऑब्जेक्ट बना लिया कार ओबीजे, ठीक है भाई, एक ब्लैंक ऑब्जेक्ट बना दिया। अभी हम टाइप करते हैं। मैंने क्या किया, सॉरी यहाँ पे मैंने कर दिया स्ट्रिंग ले लिया। यहाँ पे स्ट्रिंग क्या ली मैंने, मारुति ब्रेजा। ठीक है भाई, स्ट्रिंग बना लिया। अब नेक्स्ट मैंने क्या किया, नंबर ले लेते हैं, नंबर 2020। नाउ नेक्स्ट इसको हम एंटर मार के नीचे कर लेते हैं शिफ्ट, ताकि रीड करने में आसानी हो। सॉरी, नम हमारा जाएगा इक्वल टू नंबर ले लिया। अब हम एक एरे ले लेते हैं। एरे मैंने कोई भी आप एक नंबर यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो, 13, 14, 15। एक मैंने यहाँ पे फंक्शन लिया FUN। फंक्शन में मैंने क्या किया, मैंने इसमें रिटर्न करा दिया, कुछ भी रिटर्न करा सकते हैं हम। मैंने क्या रिटर्न करा दिया, बेस्ट ऑफ कार। मैंने एक बना दिया रैंडम फंक्शन, एक मैंने रैंडम नंबर ले लेते हैं यहाँ पे, मैथ डॉट रैंडम नंबर। अब एक मैंने OBJ ले लेता हूँ, OBJ के अंदर क्या भाई, ब्लैंक ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये मेरा बन गया है। अब हम इसको देखते हैं पहले, console.log कि भाई हमने जो बनाया है कार ऑब्जेक्ट उसमें क्या क्या आ रहा है। देखो सबसे पहले हम ये देखते हैं, यहाँ पे रीलोड किया, देखो ये मेरा कार OBJ ब्लैंक ऑब्जेक्ट आया है, ब्लैंक है मेरा, और ये मेरे एज ए वेरिएबल है। स्ट्रिंग को प्रिंट करा कर देखते हैं हम क्या आ रहा है। अच्छा, सेव नहीं हुआ, स्ट्रिंग आ रहा है मेरा। एरे को देखते हैं हम प्रिंट करा के, सेव किया मैंने एरे, तो मेरा एरे आ गया। यानी कि मैंने एक वेरिएबल बना लिए बहुत सारे, एक ब्लैंक ऑब्जेक्ट बना लिया, एक स्ट्रिंग बना लिया, एक नंबर बना दिया मैंने, एक एरे बना दिया, एक फंक्शन बना दिया, एक हमने रैंडम वैल्यू ले ली, और उसके बाद हमने एक ब्लैंक ऑब्जेक्ट और ले लिया। ठीक है, कंसोल प्रिंट करा कर हमने चेक कर लिया। अब नेक्स्ट हम क्या करते हैं, अब मुझे ये सारी चीज़ें ऑब्जेक्ट में यूज करनी है, ऑब्जेक्ट में लगानी है डायनेमिकली। वो हम कैसे करेंगे, वो हम करके देखते हैं। नाउ क्रिएटिंग एडिशनल प्रॉपर्टीज़, जैसे कि थोड़ा सा बड़ा करना पड़ेगा ये हमें, अभी दिख नहीं रहा ये, यहाँ पे हमें दिख क्यों नहीं रहा भाई, क्योंकि ये मेरा विंडो छोटी, रुको मैं विंडो थोड़ी सी ना बड़ी करता हूँ। अब ठीक है, देखो मैंने क्या किया, कार OBJ बना दिया मैंने, एक ब्लैंक ऑब्जेक्ट था मेरा। उसके बाद मैंने कार टाइप कर दिया, टाइप में मैंने क्या किया, इसके मैं असाइन कर दी।
डॉट सिंटैक्स फॉर ए की नेम, ये मैंने एक बना दिया डॉट सिंटैक्स के नाम से कि भी डॉट हम टाइप करेंगे तो आ जाएगा। अब कार मैंने देखो मैंने क्या किया, इसको एक यहाँ पे की ली है विद स्पेस, हम स्पेस के साथ की चल रहे हैं यहाँ पे हमारी, ठीक है। दिस की है जे स्पेस, एक नंबर ले लिया मैंने, कौन सा नंबर लिया मैंने ये नंबर ले लिया, दिस हैज ए नंबर, एरे ले लिया मैंने अपना, फंक्शन उठा लिया, स्ट्रिंग उठा ली, रैंडम नंबर उठा लिया, ऑब्जेक्ट उठा लिया, और एक मैंने ब्लैंक स्ट्रिंग कर दी, ये मेरा ऑब्जेक्ट हो गया। अब नम हमारा कहाँ भाई, नम 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 मेरा, ठीक है। अब नाउ नेक्स्ट हमारा क्या जाता है भाई, इसको हमें कंसोल कराना है। कंसोल हम पहले कार ओबीजे कराते हैं, देखो क्या हमें प्रिंट मिलता है। हमने यहाँ पे इसको ओबीजे ले प्रिंट करा लिया, नम इज़ नॉट डिफाइन, ये कह रहा है ओके ये मेरा नम है और नम है, स्पेलिंग मिस्टेक हो गई यहाँ पे मेरा, नम देखो मेरा ये ऑब्जेक्ट बन गया है, यहाँ पे मेरा ब्लैंक आ गया, रैंडम नंबर के साथ आ गया, एरे के साथ आ गया, स्ट्रिंग के साथ आ गया, फंक्शन के साथ आ गया, वेरिएबल जो स्ट्रिंग था, ऑब्जेक्ट जो बनाया था हमने, डेट क्रिएटेड स्पेस के साथ एंड टाइप के साथ। तो ये चीज़ें आप कैसे कैसे ऑब्जेक्ट बना सकते हो, आप वैल्यू को की बना सकते हो ऑब्जेक्ट के अंदर। जैसे कि इस ऑब्जेक्ट में आपने देखा, इसमें हमने क्या किया, हम फिर से देख लेते हैं एक बार ताकि आपको क्लियर हो जाए। हमने एक वेरिएबल बना लिया यहाँ पे डिफरेंट से, भाई एक ऑब्जेक्ट बना लिया, एक स्ट्रिंग बना लिया, नंबर बना लिया, एरे बना लिए, फंक्शन बना दिया, रैंडम ऑब्जेक्ट बना दिया। इसकी वैल्यू क्या है, स्ट्रिंग की वैल्यू मैंने ये डाल दी, नंबर की वैल्यू ये डाल दी, एरे की वैल्यू ये डाल दी हमने, फंक्शन की वैल्यू ये डाल दी, रैंडम नंबर की वैल्यू डाल दी, ऑब्जेक्ट हमने ब्लैंक ऑब्जेक्ट ले लिया। अब ऊपर जो हमने ब्लैंक ऑब्जेक्ट बनाया था, अब हम इसकी की एंड वैल्यू असाइन कर रहे हैं यहाँ पे, टाइप, इसको मैंने टाइप दे दिया, इसको क्या दे दिया, एज ए स्ट्रिंग दे दिया मैंने। अब एक नरेशन के थ्रू हम इसको डिफाइन कर रहे हैं यहाँ पे, डेट क्रिएटेड यानी कि मेरा एक स्पेस के साथ की जाए और इसकी वैल्यू ये जाए, जो कि मेरे यहाँ पे की आ रही है, देखो डेट एंड की मेरी ये आ गई। नेक्स्ट मैंने नम ले लिया, नम यानी कि मैंने नम नहीं, मैंने इसको लिया है यहाँ पे, जो इसकी वैल्यू है, इसकी वैल्यू क्या है, नम में यहाँ पे आ गया, यानी कि कार ऑब्जेक्ट डॉट 2020, यानी कि यहाँ पर आप डायनेमिकली ऑब्जेक्ट बना रहे हो, हार्ड कोड नहीं है, डायनेमिक है, इनकी वैल्यू चेंज हो सकती है यहाँ पे, इसमें नंबर आ सकता है कोई भी रैंडम, इसमें एरे रैंडम आ सकता है, इसमें फंक्शन रैंडम, रैंडम नंबर, ऑब्जेक्ट ब्लैंक है। तो इस हिसाब से हम यहाँ पे ये बनाते हैं। ये हमारा सारा हो गया है, आप कंसोल में देख सकते हो। ये इम्पोर्टेंट चीज़ है, डायनेमिक ऑब्जेक्ट हमने कैसे बनाते हैं। अब नाउ नेक्स्ट हम आगे चलते हैं, इसको हम पहले कंसोल करवा देंगे। नेक्स्ट हमारा है, एंटर मार देते हैं ताकि नेक्स्ट हमारा क्या है, एक्सेस टू ऑब्जेक्ट। हाँ जी, एक्सेस टू ऑब्जेक्ट। आप एक्सेस कैसे कर सकते हो ऑब्जेक्ट के साथ, आप टाइप के साथ कर सकते हो, डेट के साथ कर सकते हो, स्पेस के साथ, इस टाइप से। सपोज मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ यहाँ पे मैं, वो तो मैंने कर दिया है, यहाँ पे बनाते हैं एक ऑब्जेक्ट कॉन्स्ट ओबीजे एंड टाइप मैंने बना दिया मारुति, और तीसरा क्या था हमारा, मारुति के बाद टाइप हो गया डेट क्रिएटेड। तो हम इसको भी यहाँ पर स्पेस के साथ अगर हमें बनाना हो तो, हाँ स्पेस के साथ हमने ये कर दिया यहाँ पे, ये वाला क्या नाम था हमारा, डेट क्रिएटेड,
डेट क्रिएटेड, हमारा डेट क्रिएटेड मैंने कर दिया यहाँ पे 2020। अब आप इसको यहाँ पे चेक कर सकते हो क्या, कंसोल डॉट लॉग के साथ कार ओबीजे के साथ, कार ओबीजे। अगर आप कार ओबीजे चेक करते हैं, पहले हम देखो आपके पास टाइप आ गया, डेट क्रिएटेड आ गया विद स्पेस। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, हम इसको एक्सेस करना है। एक्सेस हम कैसे कर सकते हैं, कंसोल डॉट लॉग, इसको पहले कमेंट आउट कर देते हैं हम, कार ओबीजे डॉट टाइप के साथ, कार ओबीजे डॉट टाइप, ऐसे हम एक्सेस कर सकते हैं इसको, और हम इसको ऐसे एक्सेस भी कर सकते हैं। इसको हम क्या करेंगे, एक स्ट्रिंग के अंदर ले लेंगे, और नेक्स्ट हमें एक्सेस करना हो विद स्ट्रिंग वाला तो हम ऐसे भी कर सकते हैं। दिस इज़ द सिंटैक्स, डेट क्रिएटेड। देखो ये आपका मारुति 2020। तो ऐसे हम एक्सेस करते हैं एज ए ऑब्जेक्ट को। एक्सेस करने का तरीका, अगर आपका की के अंदर स्पेस है तो आप ऐसे एक्सेस कर सकते हो। इसके बाद हमारा एक और आता है कंस्ट्रक्शन, यूजिंग ए कंस्ट्रक्टर फंक्शन। हेयर आर वी यूज टू टाइप, फर्स्ट वी क्रिएट ए कंस्ट्रक्शन फंक्शन एंड देन आफ्टर देन क्रिएट ए इंस्टेंस ऑब्जेक्ट विथ न्यू लाइक दिस। तो हम इसको देखते हैं यहाँ पे कि हम इसको कैसे करेंगे। फंक्शन है हमारा एक, मैंने एक फंक्शन बनाया, पहले हम एक फंक्शन बना देते हैं यहाँ पे। देखो इसमें थोड़ा कंस्ट्रक्शन भी आ गया। मैंने कार ऑब्जेक्ट नाम से एक फंक्शन बना लिया, मेक मॉडल ईयर माइलेज सी डिफ़ाइन कर दिया, यहाँ मैंने इसकी वैल्यू डिफ़ाइन कर दी। ठीक है जी। अब न्यू के थ्रू नाउ क्रिएट ए ऑब्जेक्ट, कॉल माई ऑब्जेक्ट एज फॉलो। जैसे मैंने एक न्यू के थ्रू एक इंस्टेंस बना दिया, ये वाला माई कार ओबीजे, मैंने एक न्यू कार ओबीजे बना दिया, उसमें मैंने वैल्यू असाइन करा दी एज ए आर्गूमेंट मारुति, ये जो कि मेरी ये यहाँ पे जा रही है। इसने क्या किया, दिस डॉट मेक, दिस यानी कि कार ओबीजे डॉट मेक की वैल्यू क्या हो जाएगी, जो मुझे मेक में मिलेगी। कार ओबीजे डॉट मॉडल, जो मुझे मॉडल की वैल्यू मिलेगी। दिस डॉट ईयर, यानी कि कार ओबीजे डॉट ईयर की वैल्यू क्या होगी, जो ईयर में आएगी एज ए पैरामीटर्स। सेम माइलेज है मेरी, सेम सीट है, दिस डॉट सीट, दिस का मतलब है कि यहाँ पे मेरा कार ओबीजे, यानी कि कार ओबीजे के अंदर आर्ग्यूमेंट में सीट की वैल्यू, सीट में जो भी यहाँ पे आएगी, पास होके आएगी पैरामीटर्स में, वो मेरी कार ओबीजे डॉट सीट में डिफाइन हो जाएगी। ये हमारा एक सबसे सिंपल सा, मान लो मेरे को कई सारे ऑब्जेक्ट्स डिफाइन करने हैं, सबकी अलग अलग हैं कॉन्फ़िगरेशंस। सपोज एक मेरी मारुति है कि भी एक आ गया, ठीक है। अब नाउ नेक्स्ट मेरा अलग भी आ गया, जिप्सी भी आ गई, सब कुछ आ गया। देखो यहाँ पर हम डाल देते हैं तीनों को, लो भाई, है ना, कितना इजीली तरीका है। अगर आपको ये 4 ऑब्जेक्ट बनाने होते तो आप क्या करते, हाँ भाई एक ऐसे ऑब्जेक्ट बना लिया, एक और कॉपी किया, पेस्ट किया, कॉपी पेस्ट, कितना लेंथी कोड जाता आपका। बट यहाँ आपने क्या किया, एक एज ए कंस्ट्रक्टर बनाया और उसको यूज कर लिया वैल्यू के साथ। यहाँ पे आपने एज ए पैरामीटर में वैल्यू डिफाइन कर दी। चलिए अब इसका हम आउटपुट देखते हैं। आउटपुट के लिए हमने क्या किया, कंसोल डॉट लॉग में मैंने क्या किया, माई कार ओबीजे, भाई मेरी कार का क्या आउटपुट है। सेम कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, सारे चेक करते हैं। स्विफ्ट कार है, ये स्विफ्ट कार भी अपनी चेक करना है, इसकी क्या वैल्यूज़ प्रॉपर्टीज है। मेरा कार, मेरा जीप कार, ये आपने क्रिएट कर लिया। नाउ देखो सबसे पहले हम ये चेक करते हैं माई कार ओबीजे,
मारुति आ गई, माइलेज आ गई, मॉडल आ गया, सीट आ गया, ईयर आ गया। अब हम स्विफ्ट कार चेक कर लेते हैं। मेरी मेक मॉडल मारुति स्विफ्ट LXi आ गई, माइलेज, मॉडल, सीट, ईयर, वरना Hyundai वरना, माइलेज, मॉडल, सीट, ईयर्स, जीप कार। नाउ मेरी जीप कार का डेटा आ गया। तो ये सबसे बेस्ट तरीका है। अगर आपके पास कुछ मल्टीपल्स हैं, कुछ आ रहे हैं, कुछ आपने ऑब्जेक्ट बनाने हैं, प्रिंट करने हैं, यूज करने हैं, तो आप इस तरीके से यूज कर सकते हो। देखा कितना सिंपल तरीका है, ईजली। ये नहीं कि आपने पूरा ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा फिर आप यूज करोगे, ऐसे तो बहुत लंबा कोड हो जाएगा। अब सपोज़ यहाँ पे 4 ऑब्जेक्ट हैं, अगर मेरे को 50 बनाने होते तो क्या कितना लाइन है, 1 2 3 4 5 6 6 6 गुना 50, और यहाँ पे सिर्फ एक सिंगल लाइन में हो रहा है। तो ये चीज़ें हमारी कंस्ट्रक्शन के थ्रू हम ऐसे बनाते हैं ऑब्जेक्ट, और ऐसे एक्सेस कर लेते हैं। और ऐसे हमने बना दी, इसको हम एक्सेस कर लो। अब सपोज मेरे को स्विफ्ट कार का क्या चेक करना है, सिर्फ सीट चेक करनी है, सीट्स। और इसका क्या चेक करना है भाई, मेक। वरना का मुझे चेक करना है ईयर। ठीक है, अगर एक्सेस करना हो तो आप ऐसे कर सकते हो। इसका माइलेज, सिंपल तरीका है। ये देखो, कार OBJ का शिफ्ट का 5 आ गया, वरना का 2021, जीप का ये। आप ऐसे एक्सेस कर सकते हो, ऐसे भी पूरा ऑब्जेक्ट ना करके इस पर्टिकुलर वैल्यू लेनी हो, बना के यूज कर सकते हो। नाउ अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है यूजिंग। देखो एक और तरीका आएगा वो ऑब्जेक्ट बनाने का, कि हम कितनी तरह से ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। देख रहे हो, यूजिंग ऑब्जेक्ट डॉट क्रिएट ए न्यू ऑब्जेक्ट। The object.create method create a new object using a existing object as a prototype of the newly created object, जो आपका ऑलरेडी पहले से created है। To understand the object.create method, just remember that it takes 2 parameters. First parameter is mandatory object that serve as the prototype of the new object to be created. The second paragraph is an optional object which contain the properties to be added to the new objects. इसमें 2 पैरामीटर्स आते हैं हमारे, जो कि पहला मैंडेटरी है। पहले हम इसको कमेंट आउट कर देते हैं कि भी हमारा एक नया चैप्टर नया आ गया, एक और आपका ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट हमारा आता है, देखो जैसे एग्जांपल के तौर पर मैंने कंपनी ले ली, एक कंपनी का बना दिया मैंने, कंपनी ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब नेक्स्ट एक मैंने एम्प्लॉय बना दिया, और एम्प्लॉय मैंने क्या किया, मैंने पहले वाला ऑब्जेक्ट यूज कर लिया। कैसे, ऑब्जेक्ट डॉट क्रिएट। पहला जो पैरामीटर होगा हमारा ऑब्जेक्ट होगा, जो कि मैंडेटरी है। क्या आ गया इसमें, कंपनीज। एंड दूसरा ऑब्जेक्ट ये ला लिया, इसके अंदर मैंने क्या किया, नेम बनाया। और नेम के अंदर क्या, वैल्यू क्या जाए, एम्प्लॉय फर्स्ट। एक वैल्यू मैंने असाइन कर दी, किसको, नेम को, ऑब्जेक्ट के अंदर। ठीक है, अब देखो इंटरेस्टिंग चीज़ है, कंसोल डॉट लॉग। मैंने क्या किया, कंपनी ऑब्जेक्ट को प्रिंट कराया यहाँ पे। ठीक है, और कंसोल डॉट एम्प्लॉय डॉट नेम। देखो मेरा पूरा ऑब्जेक्ट आ गया, कंपनी आ गया, मेरा पूरा मैंने ऑब्जेक्ट बनाया था यहाँ पे, पूरा मेरा प्रिंट हो गया एज इट इज़। अब जस्ट मैंने सेकंड मैंने एम्प्लॉय बनाया, ये ऑब्जेक्ट गया और ये नेम गया, इसकी वैल्यू ये चलेगी, मेरा नेम आ गया। नेम मेरा क्या प्रिंट होया, एम्प्टी फर्स्ट। ठीक है, अब अगर मैं एक प्रिंट और कराता हूँ, कंसोल डॉट लॉग यहाँ पे, उसमें देखते हैं हमारा क्या आता है, पूरा एम्प्लॉयज़ क्या आया भाई। देखो एम्प्लॉय फर्स्ट, नेम फर्स्ट, सिर्फ यही आया मेरा, जबकि मेरा है तो ये भी ना कंपनीज ऑब्जेक्ट, ये क्यों नहीं आया। दो आ गया आपका। अब अगर मैं कंपनी ऑब्जेक्ट को प्रिंट कराता हूँ तो मेरा क्या जाता है, कंपनीज। ये बेसिकली हमारा 2 के साथ है।
अब हम इसमें एक चीज़ और करके देखते हैं कि जो हमारा कंपनी ऑब्जेक्ट है ना, सॉरी EMP डॉट कंपनी आता है क्या? चलो चेक करते हैं। गूगल INC आ गया आपका कंपनी नेम्स यहाँ पर, बट अगर डायरेक्ट मैं EMP मारूँ क्या आएगा? मेरा नेम आएगा। क्लियर? नाउ हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या कहता है? ऑब्जेक्ट डॉट असाइन। अब ऑब्जेक्ट डॉट असाइन के थ्रू हम एक नया ऑब्जेक्ट बनाते हैं। कैसे बनाते हैं? चलो वो भी हम बना के देखते हैं। यहाँ पे ये मैं इसलिए कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ क्योंकि ये थोड़ा सा लंबा है, और अगर मैं एक एक कोड टाइप करूँगा तो मे भी हो सकता है 3 से 4 घंटे की वीडियो बन जाएगी और आप बोर हो जाओगे, मुझे पता है, क्योंकि जनरली यही होता है। नेक्स्ट हमारा आता है ऑब्जेक्ट डॉट असाइन के साथ हम कैसे, पहले हम इसकी चेक कर लेते हैं कुछ। What if we want to create a object that need to have property from more than one object? Object dot assign. Come to our help. Assume you have two object as below. मान लो आपके पास 2 ऑब्जेक्ट हैं, ठीक है। आपने क्या किया, आपके भी 2 ऑब्जेक्ट बन गए, तो आपकी रिक्वायरमेंट आती है कि आप इन दोनों को एक ऑब्जेक्ट बनाना है जी, एक में काम करना है। तो आप कैसे बनाओगे? ऑब्जेक्ट डॉट असाइन के थ्रू। ऑब्जेक्ट का मैंने क्या ये नेम ऑब्जेक्ट बना दिया, कंपनी नेम से ऑब्जेक्ट बना दिया, कंपनी मेरी गूगल INC आ गई, और एड्रेस बना दिया मैंने इसका, ऑफिस है USA में। अब इन दोनों का मुझे कंबाइन करके एक करना है कि भी मैंने कंपनी डिटेल नाम से ऑब्जेक्ट बनाया, ऑब्जेक्ट डॉट असाइन किया, और एक ब्लैंक ऑब्जेक्ट जो कि आपका मैंडेटरी है, उसके बाद कोमा के बाद जितने आपके ऑब्जेक्ट हैं, जैसे हम एरे में कॉन्केंट यूज करते हैं ना कि हमने 2 ऑब्जेक्ट का एक ऑब्जेक्ट बना दिया, आप ऐसे यूज कर सकते हो। अगर आप इसको देखोगे कंसोल डॉट लॉग के थ्रू तो आपकी ये दोनों का एक सिंगल बन के आ गया, और आपकी सारी इन्फॉर्मेशन कंपनी डिटेल के अंदर आपको मिल जाएंगी। लाइक दिस, देख रहे हो, कंपनी आ गया, ऑफिस आ गया। तो आप ऐसे 2 ऑब्जेक्ट को मर्ज करके एक ऑब्जेक्ट बना सकते हो। ये है हमारा ऑब्जेक्ट, ठीक है। हम नेक्स्ट ट्राई करते हैं। ये सारे आपके इंटरव्यू में भी पूछे जा सकते हैं ऐसे क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारा आता है ES6। हम ES6 की जो नई क्लासेस आई है उसके थ्रू भी ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। जैसे हम कंस्ट्रक्शन बनाते हैं ना फंक्शन के साथ, इसमें हमें कंस्ट्रक्शन बनाना हो तो हम कैसे बनाएंगे? ऐसे हम एक क्लास ले लेंगे, एक पर्सन ले लिया मैंने, कंस्ट्रक्शन बना लिया, फर्स्ट नेम लास्ट नेम आर्गूमेंट में मुझे पास हो जाएगा, दिस डॉट फर्स्ट नेम, इसका फर्स्ट नेम जो मुझे आर्गूमेंट में मिलेगा, लास्ट नेम इसका पर्सन का इसमें मिल जाएगा। मैंने क्या किया? कॉन्स्ट न्यू के थ्रू एक बना लिया यहाँ पे, न्यू पर्सन रोहित एंड आज़ाद। अब आप उसमें अगर कंसोल में प्रिंट कराता हूँ, देखो सेम वही चीज़ है जो हमने कंस्ट्रक्शन बनाई थी, बस ये ES6 के सिंटैक्स के साथ है। अगर आप चेक करोगे तो आपको वैल्यू यहाँ पे मेरी रोहित आ गई, यहाँ पे आज़ाद आ गई। ये चीज़ें हमारी, ये तो हमारा होता है ऑब्जेक्ट क्रिएट करना कि हम ऑब्जेक्ट कितने तरीके से बना सकते हैं। अब नेक्स्ट आती है ऑब्जेक्ट की कुछ प्रॉपर्टीज़ आती हैं, ज़्यादा नहीं, मैं कुछ सिंपल बताऊंगा जो कि यूज़ नहीं भी होती बट आपको नॉलेज होनी ज़रूरी है। एक हमारी आती है ऑब्जेक्ट डॉट फ्रीज फंक्शन। अब ये करती क्या है? देखो पहले ना इसको हम थोड़ा इसको बड़ा कर लेते हैं ताकि डॉक्यूमेंटेशन थोड़ा सा पढ़ने में ईजी हो। दी ऑब्जेक्ट डॉट फ्रीज जो हमारा मेथड है, फ्रीज एज ए ऑब्जेक्ट, फ्रीजिंग एन ऑब्जेक्ट, प्रिवेंट एक्सटेंशन एंड मेक एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टीज नॉन राइटेबल एंड नॉन कॉन्फिगरेबल। ए फ्रोजन ऑब्जेक्ट कैन, भाई कहाँ गया हमारा यार, ये ना गूगल एकदम से ही चला जाता है। ये रहा, ए फ्रोजन ऑब्जेक्ट कैनॉट चेंज न्यू प्रॉपर्टी, कैनॉट बी एडेड एक्सिस्टिंग और रिमूव।
राइटेबिलिटी और वैल्यू कैन नॉट बी चेंज एंड ऑब्जेक्ट प्रोटोटाइप कैन नॉट बी रीअसाइन फ्रीज रिटर्न द सेम ऑब्जेक्ट दैट पासेस। कहने मतलब ये है कि मान लो आपने एक ऑब्जेक्ट बनाया और आपने उस ऑब्जेक्ट को क्या किया, फ्रीज कर दिया। कि भी मैं चाहता हूँ कि ये ऑब्जेक्ट कोई भी चेंज ना कर सके और ना इसमें कोई वैल्यू एक्स्ट्रा ऐड कर सके, सिर्फ और सिर्फ ये रीड पर्पज़ से बनाया मैंने। ये ना हो कि कोई भी दूसरा पर्सन आया और उसने मेरा चेंज कर दिया। मैंने इसके लिए मैं क्या करूँगा, पहले ऑब्जेक्ट डॉट फ्रीज यूज करूँगा, ऑब्जेक्ट डॉट फ्रीज और इसका ऑब्जेक्ट, इसको मैंने फ्रीज कर दिया है। अब फ्रीज करने के बाद क्या आया, कोई आया भाई, उसने क्या किया, इसकी वैल्यू को चेंज करना चाहा और इसका एक नई वैल्यू को ऐड करना चाहा। ठीक है, उसने ऐड कर दिया, ठीक है भाई। अब चेक करते हैं हम क्या आता है हमारे कंसोल पे। चेंज हुआ क्या, नहीं हुआ। एज मेरी 35 ही है, नेम रोहित आज़ाद है, जो कि हमने स्टार्टिंग में डिफ़ाइन किया था। तो ये बेसिकली हमारा ऑब्जेक्ट डॉट फ्रीज होता है। फ्रीज इन द सेंस कि आपने एक ऑब्जेक्ट बनाया और उसको आपने फ्रीज कर दिया और उसमें आप ना तो कोई वैल्यू अपडेट कर सकते हो, ना ही आप कोई न्यू प्रॉपर्टी ऐड कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे एड्रेस एज को चेंज करने की कोशिश की और एड्रेस को एक और ऐड करने की कोशिश करी, बट अगर मैंने कंसोल में चेक किया कि चेंज ही नहीं हुआ। तो ये हमारा फ्रीज, देखिए कि नई प्रॉपर्टी फ्रीज। अब फ्रीज के बाद और भी हमारी कई सारी प्रॉपर्टीज़ आती हैं, जैसे की। हाँ, ये इम्पोर्टेंट है, हम 10वां पॉइंट पढ़ने जा रहे हैं। नाउ ऑब्जेक्ट डॉट कीज़। कीज़ हमारा क्या करता है, जैसे मैंने आपको बताया था, कीज़ एंड वैल्यूज़ एज ए स्टोर होती है। दी ऑब्जेक्ट डॉट की मैथड रिटर्न ए एरे ऑफ ए गिवन ऑब्जेक्ट ऑन इन्यूमरेबल प्रॉपर्टीज नेम इटरेटेड इन द सम ऑर्डर दैट इज ए नॉर्मल लूप वुड। जैसे हम नॉर्मल लूप लगाते हैं ना, और उसमें हमें एज ए एरे उसकी की मिलती है। सेम अगर मेरे को ऑब्जेक्ट के साथ मेरी प्रॉपर्टीज़ आती है, क्या आती है, कीज़ नाम से ऑब्जेक्ट के अंदर। सपोज करो मेरा एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट में मेरी 2 कीज़ हैं, नेम एंड एज, इसकी वैल्यू ये है, बट मेरे को सिर्फ कीज़ चाहिए कि इसकी की क्या है। की मुझे स्टोर करनी है, कोई मेरी फंक्शनैलिटी है, मुझे चेक करना है, तो हम कैसे यूज करेंगे, ऑब्जेक्ट डॉट कीज़ और उसके अंदर आपका ऑब्जेक्ट। तो हम देखते हैं यहाँ पे हमारे पास कीज़ आ गई है, नेम एंड एज ए एरे के फॉर्मेट में, नेम एंड एज। ये हमारा ऑब्जेक्ट डॉट कीज़ था। अब सेम चीज़ हमारा आता है वैल्यूज़ के लिए। ऑब्जेक्ट वैल्यूज़ क्या करता है, वही वैल्यूज़ कर देंगे हम। तो हमारा ये की जगह वैल्यू रिटर्न करेगा एज ए एरे। वैल्यू मीन्स क्या है, नेम की ये वैल्यू आ गई, एज की ये वैल्यू आ गई 35। आप देखोगे, देखो आ गई आपकी। आप ऐसे ऑब्जेक्ट के अंदर से की भी निकाल सकते हो, वैल्यू भी निकाल सकते हो एज ए एरे, और उसको आपने कहीं यूटिलाइज़ करना है, कुछ आपकी ऐसी फंक्शनैलिटी आ गई, वहाँ आप इसको यूज कर सकते हो। नेक्स्ट हमारा आता है नेक्स्ट पॉइंट, ऑब्जेक्ट के अंदर देखो, ये तो मैंने 2-3 चीज़ें बताई हैं। बाकी अगर आपको मोर पता करना कि मोर अबाउट ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज़, कि भी ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज़ हमारी कौन कौन सी होती हैं, तो ये मैंने लिंक दिया हुआ है यहाँ पे, नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँगा, तो आप यहाँ जाकर रीड कर सकते हो। बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ होती हैं ऑब्जेक्ट की। डेफिनेशन है, ऑब्जेक्ट है, असाइन आ गया, क्रिएट आ गया, डिफाइन प्रॉपर्टीज़, इंटायर, फ्रीज आ गया, देखो जो मैंने बताया था अभी आपको, एंट्रीज आ गई, नाउ इज़ आ गया चेक करने के लिए, इज फ्रोजन है या नहीं है, इज सील्ड है या नहीं है, कीज़ आ गई हमारी, बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ है, वैल्यूज़ हैं। तो आप यहाँ पे ये चेक कर सकते हो एक बार, बस मोटा मोटा रीड कर लेना, बाकी इतनी ख़ास ज़रूरत नहीं है। वैसे तभी पूछे जाते हैं जब कोई इंटरव्यू होता है, कोई ज़्यादा ले लेता है, बस बाकी कुछ नहीं है, इसका इतना ही है। अब नेक्स्ट हमारा आता है, देखो हमने क्या किया, हमने भाई ऑब्जेक्ट बना लिया है, ऑब्जेक्ट की वैल्यू बना ली है, उसको एक्सेस कर लिया है, चेक कर लिया है, उसको फ्रीज कैसे करते हैं, वैल्यूज़ निकालना हो, की निकालनी हो, ये सारी चीज़ें हम कर चुके हैं। नाउ नेक्स्ट आता है कॉपीज़, हाउ टू कॉपी ऑब्जेक्ट इन जावास्क्रिप्ट।
अभी आपको ये कॉपी करना क्या है, जैसे सिंपल ही ऑब्जेक्ट बनाया उसको कॉपी कर लिया हमने। तो अभी कॉपी करने के 3 तरीके हैं हमारे जावास्क्रिप्ट में। अभी 3 तरीके हैं, कौन सा बेस्ट है कौन सा नहीं है, डिपेंड ऑन द यूर सिचुएशन कि आपका रूल क्या कहता है, उस पर आप यूज़ कर सकते हो। कॉपी ऑब्जेक्ट इन जावास्क्रिप्ट तीन वे हैं। पहला हमारा स्प्रेड, जो कि ES6 में आया है सिंटैक्स। सेकंड हमारा है ऑब्जेक्ट डॉट असाइन मेथड, ये हमारा कॉपी का होता है। फिर थर्ड हमारा आता है जेसॉन डॉट स्ट्रिंगिफाई एंड जेसॉन डॉट पार्स मेथड्स। ये तीनों चीज़ें भी आपको आनी बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि नॉर्मल इंटरव्यू में पूछी जाती हैं और ये आपकी जनरली लाइफ में यूज़ होता है। जहाँ भी आप API से रिलेटेड काम करोगे ना, कोई आपने API कॉल करनी है, डेटा लेके आना है, मैनिपुलेट करना है, फिर दिखाना है, रूल लगाना है, वहाँ पे यूज़ होता है। जैसे हम एक एग्जांपल लेके चलते हैं, ठीक है। कैसा एग्जांपल, देखो मैंने क्या किया, एक मैंने ऑब्जेक्ट बनाया यहाँ पे एम्प्लॉय नाम से, नेम बना दिया, उसकी एज डाल दी। फिर मैंने क्या किया, एक ऑब्जेक्ट और बना दिया न्यू एम्प्लॉय, कि भाई एक काम करो इसकी ये पूरा कॉपी कर दो यहाँ पे एम्प्लॉय। यार मैं बार बार नहीं बनाऊंगा, मुझे नेम बनाना पड़ेगा, एज बनानी पड़ेगी, इससे अच्छा मैंने इसको कॉपी कर दिया और मैंने यहाँ जा क्या किया, इसकी न्यू एम्प्लॉय की एज चेंज कर दे भाई 45। ठीक है, चलो नाम कोई दिक्कत नहीं, रहने दो। या एक काम कर देते हैं, मैं सिर्फ नेम चेंज कर देता, मैंने क्या किया यहाँ पे एज की जगह मैंने क्या किया, नेम चेंज कर दिया। अभी दोनों की एज सेम है और आप इसका नेम कर दो आज़ाद मलिक। ठीक है भाई। अब नेक्स्ट हम क्या करते हैं, मैंने क्या किया, दोनों को कंसोल करा लिया, यूज़ तो कर दिया मैंने, सिंपल स्टेप है। अब देखो मैंने क्या किया, दोनों को कंसोल करा लिया, एम्प्लॉय को भी और न्यू एम्प्लॉय को भी। रिजल्ट देखते हैं इसका। एम्प्लॉय में भी नेम क्या गया मेरा, एज 35 है, नेम आज़ाद मलिक आ गया। अरे ये क्या है, इसमें भी आज़ाद मलिक आ गया, ये चेंज क्यों नहीं हुआ, जबकि चेंज तो मैंने यहाँ कर दिया। न्यू का जो मैंने नया बनाया उसमें मैंने नाम चेंज किया, बट मेरा पहला नाम प्रिंट हो रहा है इसमें भी और इसमें भी। क्यों हो रहा है ये, क्योंकि जावास्क्रिप्ट में आप डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को कॉपी नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट हमेशा अपना इनहेरिटेंस लेके चलता है। जैसे कि यू कैन सी द रिजल्ट स्टिल कनेक्टेड द ऑब्जेक्ट की, ये हमेशा कनेक्टेड रहता है। ठीक है। अब आप बोलोगे ठीक है इसका सॉल्यूशन क्या है, कॉपी हम कैसे करें। कॉपी करने के लिए आपको 3 फॉर्मेट बताए थे, जैसे मैंने बताया था स्प्रेड बताया था, पर हम स्प्रेड सीखते हैं। स्प्रेड में क्या किया मैंने, न्यू एम्प्लॉय था, मैंने क्या किया, न्यू एम्प्लॉय की जगह एक ब्रैकेट लिया, स्प्रेड की स्पेलिंग तो यही है ना, हाँ पता चले मैं कुछ मिस्टेक कर दूँ। और सॉरी स्प्रेड नहीं जाएगा, यहाँ पे जाएगा मेरा ऑब्जेक्ट EMP। ठीक है, अब चेक करते हैं, देखो हो गया ना चेंज, ये बेस्ट है। नेम मेरा रोहित आज़ाद आ गया और दूसरे का न्यू एम्प्लॉय का आज़ाद मलिक आ गया। देखा, आप ऐसे चेंज कर सकते हैं प्रॉपर्टीज़। इसको हम कमेंट आउट कर देते हैं ताकि आप बाद में इसको देख सको। अब नेक्स्ट हमारा आता है कि भी ठीक है भाई, मैंने ऑब्जेक्ट बना दिया, कॉपी करनी है तो मैं ऐसे कॉपी कर सकते हैं स्प्रेड ऑपरेटर के थ्रू। अब नेक्स्ट हमारा आता है स्प्रेड आ गया, इसको हम क्या बोलेंगे, प्रॉब्लम इज सोल्व, इट इज़ कॉल्ड टू शैलो कॉपी। एक सिंपल हमने ऑब्जेक्ट बनाया है जिसकी कोई हायरार्की नहीं है, अंदर कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, तो उसको हम शैलो कॉपी बोलते हैं कि भाई आपका एक लेवल सिंगल लेवल तक पूरा कॉपी हो गया। अब नेक्स्ट हमारा आता है ऑब्जेक्ट डॉट असाइन। अब ऑब्जेक्ट डॉट असाइन कैसे काम करता है, सेम वही मैंने क्या किया, चेंज कर दिया, यहाँ पे बना दिया भाई एक ऑब्जेक्ट बनाया मैंने यहाँ पे, और उसकी बार क्या किया, नेम एज में एक तो मैंने ऑब्जेक्ट बना दिया यहाँ पे नेम एंड एज के साथ। फिर न्यू एम्प्लॉय बनाया, मैंने किया ऑब्जेक्ट डॉट असाइन, एक ब्लैंक एरे डाल दिया, वही जो हमने एक बार ऊपर किया था, अभी हम 2 एरे कंबाइन किए थे, यहाँ हमने सिंगल को कॉपी कर लिया यहाँ पे। और मैंने क्या किया, न्यू एम्प्लॉय की एज चेंज कर दी, नेम मैंने सेम रखा एज इट इज़। ठीक है, अब हम इसको चेक कर लेते हैं। देखो एम्प्लॉय में गया, नेम मेरा दोनों में सेम है और एज मेरी इसमें मैंने चेंज की थी, 45 आ गई, 35 आ गई एम्प में और न्यू एम्प्लॉय में। ठीक है।
ये हमारा है, इसको हम शैलो कॉपी बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है, अब देखो अभी थोड़ा सा एडवांस वर्जन जा रहे हैं, डीप कॉपी। सपोज करो मेरा एक ऑब्जेक्ट है, ये डीप कॉपी आ गया इसमें। ऑब्जेक्ट क्या है मेरा, मेरा इसमें नेम है, एज है, एड्रेस है। एड्रेस के अंदर मेरी दो फील्ड है, मेरा ऑफिस का एड्रेस ये है और होम का एड्रेस मेरा ये है। ये सारी चीज़ें आ गई हमारे पास। देखो ये मेरा डीप है, नेस्टेड, यानी कि सब कुछ। इसमें हमें कॉपी करना है तो हम क्या करेंगे भाई, हम बोले मैं स्प्रेड यूज किया था, हम स्प्रेड से यूज कर लेते हैं। ठीक है भाई, चलो स्प्रेड से यूज कर लेते हैं। एम्प्लॉई न्यू एम्प्लॉय 2 आ गया, स्प्रेड से यूज कर लिया मैंने। अब स्प्रेड से यूज करने के बाद मैंने क्या किया, एक मैंने एम्प्लॉय और बना दिया भाई, असाइन इन फंक्शन। ऑब्जेक्ट 2 बना दिया, एम्प्लॉय 3 बना दिया भाई, 2 बना दिए मैंने, कॉपी कर दिया, मुझे चेंज कर दोनों की वैल्यूज़। एक को हमने स्प्रेड यूज कर लिया, ES6 का सिंटैक्स है, एक हमारा ऑब्जेक्ट डॉट असाइन का है, जो कि हमने करके देखा था। अब नेक्स्ट मैं क्या करता हूँ, मैंने इसमें वैल्यू चेंज करता हूँ। वैल्यू चेंज मैंने क्या की, मैंने CT की भी वैल्यू चेंज कर दी है। मैंने क्या किया देखो यहाँ पे, मैंने क्या किया, एम्प्लॉय 2 का एड्रेस में, होम में, स्टेट में गुड़गांव कर दिया, एंड 3 में मैंने सिटी चेंज कर दी, और जो ओरिजिनल था उसका मैंने कंट्री चेंज कर दी। ठीक है, अब हम चेक करते हैं अभी सब में। मुझे क्या करना है, मुझे तीनों का चेक करना है, कंसोल लगा के। देखो चेक, जैसे मैंने पेज को रीलोड किया, देखो ये हमारा एम्प्लॉय है, ओरिजिनल नेम सब ठीक है। हमने एड्रेस चेंज किया था इसका, किसका एड्रेस चेंज किया था हमने चेंज किया था होम का। क्या किया था अभी मैंने, देखो कहाँ गया मेरा, ये रहा, कंट्री चेंज किया था मैंने USA, तो इसकी कंट्री क्या आ गई, USA आ गई। ठीक है, हाँ भी ठीक है, कंट्री USA आ गई। अब यानी कि अगर मैं इसमें देखूँ, देखो इसकी भी कंट्री USA चली गई मेरी, एम्प्लॉय 2 की, और एम्प्लॉय 3 की भी मेरी कंट्री USA चली गई। USA क्यों चली गई है, देखो कंट्री USA चली गई है, ये तो गड़बड़ है। हम देखते हैं, मैंने ऑब्जेक्ट 3 मैंने चेंज किया था सिटी नोएडा, यानी कि 3 का जो ऑब्जेक्ट हो सिटी का नोएडा आना चाहिए, सिटी का नोएडा आ गया। सेकंड का तो चेंज नहीं हुआ, अरे सेकंड का भी चेंज हो गया यहाँ पे तो। फर्स्ट में क्या था, फर्स्ट में भी चेंज हो गया। मैंने क्या किया, 2 का मैंने स्टेट चेंज किया था गुरुग्राम, ये गुरुग्राम फर्स्ट में भी आ गया, और ये सेकंड में भी गुरुग्राम आ गया स्टेट में, और ये थर्ड में भी आ गया। ये क्या हुआ, एक काम क्यों नहीं किया, जबकि हमने तो ऊपर हमने पढ़ा था कि भी हम स्प्रेड ऑपरेटर से भी ऑब्जेक्ट को कॉपी कर सकते हैं ना, साइनिंग से भी। तो ये कॉपी क्यों नहीं हुआ, क्या मिस्टेक है यहाँ पे, क्या एरर आ गया, कोई एरर नहीं है। यहाँ पे हमारा ये डीप कॉपी चल रहा है। स्प्रेड और असाइनी हमारा इस ओनली सैलो कॉपी काम करता है। सैलो मीन्स अगर आपका ये वाला पोर्शन अगर मैं हटा दूँ, कंट्रोल Z, सॉरी ये वाला नहीं, ये पूरा ऑब्जेक्ट ये है हमारा सैलो कॉपीज़। बट अगर आपका डीप कॉपी आ जाता है तो वहाँ पर आपका ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट इससे नहीं होएगी। अब इसका सॉल्यूशन क्या है, इसका सॉल्यूशन है कि भाई अगर हमें यहाँ करना है तो हम यहाँ क्या करेंगे, डीप कॉपी सॉल्यूशन। ठीक है, चलो इसको हम पहले कमेंट आउट कर देते हैं। अगर हम इसी में एडिट कर दिया तो बाद में अगर आप लोग चेक करोगे तो मे भी हो सकता है कि कुछ प्रॉब्लम आए। ये लो, आपके लिए मैंने सेव करा दिया है। मैंने सेम वैसा ही एक फंक्शन यूज कर लिया है यहाँ पे, ये लो। ठीक है, एम्प्लॉई है, नेम बना दिया, एज, एड्रेस है, एड्रेस के अंदर ऑफिस है, ऑफिस के अंदर स्टेट, सिटी, कंट्री, उसके अंदर होम, उसके बाद सेम आ गया मेरा यहाँ पे, मैंने एक बना दिया। इसको कॉपी करते हैं, यहाँ पे हमारा आता है मोस्ट इम्पोर्टेंट json.parse stringify, ये आता है हमारा यहाँ पे, देखो जी। ठीक है, एम्प्लॉय 2 json.parse, json.parse क्या करता है हमारा, json.stringify, stringify मतलब जो आपका एम्प्लॉई है, ये जो पूरा ऑब्जेक्ट है इसको एज ए स्ट्रिंग ले लेगा ये। ठीक है, एज ए स्ट्रिंग बना के इसमें डाल देगा, और ये क्या करेगा, स्ट्रिंग से यहाँ पे ये पार्स कर देगा।
यानी कि आपका एम्प्लॉय टू एंड एम्प्लॉइंग के साथ जो रेफरेंस था उसको ख़त्म कर देगा, ये एज ए नई तरीके से यूज करेगा। इससे इसका कोई लिंक नहीं रहेगा, अब की का वैल्यू का कोई लिंक नहीं है। यहाँ पे हम यूज करते हैं जेसन डॉट पार्स। तो इसके थ्रू आप पार्स में क्या करेंगे, स्ट्रिंगिफाई कर दिया एम्प्लॉयज़, ठीक है। और उसके बाद हम देखो सेम वही कर देते हैं, यहाँ पे एम्प्लॉय कर दिया, कंसोल डॉट लॉग, तीनों को करा देते हैं। ये लो भाई देखो, अब अपना रिजल्ट चेक करो, ये बार बार क्या आता है। देखो एम्प्लॉय गया, एम्प्लॉय का फर्स्ट का मैंने चेंज किया था ओनली कंट्री, सिटी दिल्ली है, कंट्री यूएसए है, न्यू दिल्ली आ गया। सेकंड वाले का क्या है, सेम वही चीज़ है, स्टेट मेरा मैंने सिटी न्यू दिल्ली है, कंट्री मेरी इंडिया है, स्टेट मेरा गुरुग्राम है। थर्ड में मैंने सिटी चेंज किया था, ये देखो थर्ड की मैंने सिटी चेंज की थी, सेकंड का स्टेट और फर्स्ट का कंट्री, और बाय डिफ़ॉल्ट मेरा ये रहेगा सब में। क्योंकि मैंने क्या किया, इसको एज ए स्ट्रिंग बना के यहाँ पे पास करा दिया और उसको स्ट्रिंगिफाई कर लिया। तो ये हमारी जो डीप कॉपीज़ होती है ना, यहाँ पे यूज़ करते हैं ये सारी चीज़ें हमारी। ये हमारा ऑब्जेक्ट है, एज ए ऑब्जेक्ट जिसको हम बोलते हैं कि ऑब्जेक्ट में क्या हम कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते, वो सारी चीज़ें आ गई हमारी, कवर हो गई है। ये सारी चीज़ें हम ऑब्जेक्ट में करते हैं। तो ऑलमोस्ट हमारा ऑब्जेक्ट कंप्लीट हो गया है। यहाँ हमने बताया था कि हम ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं। भाई हमने ऑब्जेक्ट बना दिया, एक मैंने यहाँ पे सिंपल ऑब्जेक्ट बनाया, उसमें मैंने इसकी प्रॉपर्टीज़ डिफ़ाइन कर दी, लॉक करा लिया। सेकंड हमने एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बना लिया फिर नेक्स्ट हमने बनाया ब्रैकेट्स के साथ। फिर हमने उसके बाद क्या किया कि ऑब्जेक्ट बना लिया डायनेमिक की एंड वैल्यूज़ के साथ हो गया। फिर हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, यहाँ पे हम इसको कैसे एक्सेस कर सकते हैं, टाइप के साथ, ब्रैकेट के साथ एंड स्पेस के साथ अगर कोई वेरिएबल हो तो। फिर एक हमने एक फंक्शन बनाया एज ए कंस्ट्रक्शन से हम यूज़ कर सकते हैं, अपना टाइम सेविंग बचाने के लिए हम बनाते हैं। नाउ नेक्स्ट हमने क्या किया, एक ऑब्जेक्ट बनाया ऑब्जेक्ट डॉट क्रिएट के साथ, दो ऑब्जेक्ट को हमने एक साथ बना के उसकी वैल्यू एक्सेस करके देखा। फिर हमने दो ऑब्जेक्ट बनाया, दो ऑब्जेक्ट को हमने एक ऑब्जेक्ट में कंबाइन किया ऑब्जेक्ट डॉट असाइनिंग के थ्रू। उसके बाद हमने एक ES6 का यूज़ किया क्लास कंस्ट्रक्शन, उसके साथ हमने कैसे किया। उसके बाद हमारा आता है एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट की हमारी प्रॉपर्टीज़ आती हैं, जैसे हमने फ्रीज यूज किया। यहाँ पे फ्रीज क्या करता है, हमारा जो ऑब्जेक्ट आपने बनाया उसको आपने फ्रीज कर दिया, उसके बाद आप उसको अपडेट भी नहीं कर सकते हो, उसमें कोई नई प्रॉपर्टी ऐड भी नहीं कर सकते। ये काम हमारा फ्रीज करता है। फ्रीज के बाद हमारा आता है कि भाई वैल्यूज़, कि भी हमने वैल्यू निकालनी है, की निकालनी है। कोई ऑब्जेक्ट है उसके अंदर आपकी कितनी वैल्यूज़ हैं, कितनी की हैं, वो आप कैसे निकाल सकते हो। वैल्यूज़ एंड की आ गया। फिर नेक्स्ट हमारा आता है कि भाई कॉन्स्ट, मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया एक नया ऑब्जेक्ट के अंदर प्रॉपर्टी असाइन करने के लिए, स्प्रेड ऑपरेटर के थ्रू हमारा एम्प्लॉय असाइनिंग के थ्रू हमने करके देखा। उसके बाद ये हमारा डीप कॉपीज़ में चला गया। अब डीप कॉपी में हमने स्प्रेड के थ्रू यूज करके देखा, असाइनिंग के थ्रू करके देखा, तो हमें क्या प्रॉब्लम आई कि हमारा जो नेस्टेड है, जो चाइल्ड है, वो कॉपी नहीं हो पाता, उसका रेफरेंस हमारा रह जाता है हमारे ओरिजिनल ऑब्जेक्ट में। और आप किसी भी ऑब्जेक्ट में कुछ भी चीज़ें चेंज करोगे तो उसके जितने भी रेफरेंस बनते जाएंगे सब में वो चेंज होता जाएगा। ये हमने यहाँ पे प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करी। और इस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए फिर नेक्स्ट हमारे पास आता है JSON.parse स्ट्रिंगिफाई। हम इसका इस्तेमाल करके पूरा रेफरेंस ब्रेक कर देते हैं, और इसके साथ हमारा कितना भी नेस्टेड हो, कितना भी चाइल्ड हो, कितना भी बड़ा हो, डीप कॉपी हो, शैलो कॉपी हो, डीप कॉपी, सब ख़त्म कर देता है। हम ये यूज़ करते हैं यहाँ पे। तो भाई इतना कुछ है ऑब्जेक्ट में, जितना आप सीखना चाहोगे बहुत कम है, बट ये इनफ है ऑब्जेक्ट के लिए। इसके अलावा मैं नहीं समझता कि कुछ और ज़रूरत है। हाँ, आप रीड कर सकते हो, जितना लर्न करोगे और आपकी नॉलेज बढ़ेगी, आपको पता चलेगा, बट जनरली जो हम यूज करते हैं इतना ही करते हैं। बाकी एक बार आप रीड कर देना, मैं ये कोड गिटहब पे डाल दूँगा, आप रेफरेंस के तौर पर चेक कर लेना। कोई कुछ प्रॉब्लम आती है, दिक्कत आती है, कुछ आपने पूछना हो, आप कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं उसका जवाब दूँगा।
थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, आई होप यू लाइक इट।